तेजस्वी यादव ने जो 2500 रुपये हर एक महीना देने का ऐलान कर दिया है कि जब मैं सरकार में आऊंगा उसके 1 महीने बाद इस योजना को मैं लागू कर दूंगा। पर सम्राट चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि 15 साल आपके माता पिता ने राज किया, 2-2 बार आप डिप्टी सीएम रहे लगभग 2-2 साल के लिए, तो आपने इस प्रकार के योजनाओं को मतलब कि बिहार में लागू क्यों नहीं कर पाए। महिलाओं का वोट बैंक नीतीश कुमार को ट्रांसफर होते रहा है, वो इस योजना के तहत तेजस्वी यादव के साथ आने की संभावना बिल्कुल व्यक्त किया जा सकता है। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। झारखंड की मैया सम्मान योजना के बाद अब बिहार में माई बहन मान योजना की बारी है। जी हां, तेजस्वी यादव जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने दावा किया है कि इस योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। तो इस बात पे हम इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ है संजीव जी। आपसे जानना चाहेंगे कि ये योजना विधानसभा चुनाव के लिए एक माहौल बनाने का एक जरिया है या वाकई तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम जब थे तो योजनाओं की जो बात करते थे और अब जो योजनाओं की बात कर रहे हैं उसमें कुछ मजबूती दिखाई दे रही है? देखिए, तेजस्वी यादव ने एक कह ले कि बड़ा दाव खेला है विधानसभा चुनाव से पहले, और ठीक मतलब कि कह ले कि 2025 में चुनाव होने वाला है। क्यास तो यह लगाया जा रहा है कि अप्रैल मई तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे, और उसके कह ले कि 4 से 5 महीने पहले तेजस्वी यादव ने एक कह ले कि ट्रम्प कार्ड खेला है, और यह कार्ड एनडीए के लिए भारी साबित हो सकता है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने दूसरे राज्यों के तुलना में अगर बात कर लिया, जैसे दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, इन राज्यों में इस प्रकार की योजना चलाई जा रही है, और उसी तर्ज पर तेजस्वी यादव ने इस तरह का कार्ड खेल करके या बिहार की जनता को, खास करके महिला वोटर्स को लुभाने का कोशिश किया है। क्योंकि तेजस्वी यादव को पता है कि एनडीए के पास और खासकर नीतीश कुमार के पास सबसे अधिक महिलाओं की वोट बैंक है, और उस वोट बैंक पर अगर हम फोकस करते हैं तो 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वह मेरे लिए कोई बड़ी चीज मतलब जीत हासिल करने में काफ़ी अहम योगदान साबित कर सकता है। और इस तरह का योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर जब महिलाओं को मिलेंगे तो इस प्रकार का जो झांसे कहले जो लगातार राजनीतिक तमाम विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो कहा जा रहा है कि यह एक झांसा है, और इस झांसे के तहत काफ़ी सारी महिलाएं आएंगी, और सीधे तौर पर देखा जाए महिलाओं की वोट बैंक तो लगातार नीतीश कुमार के साथ रहा है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार मतलब 2005 से लेकर के अभी तक सत्ता में बने हुए हैं, चाहे वो शराबबंदी करके महिलाओं को अपने साथ लाना, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो 2500 रुपये हर एक महीना देने का ऐलान कर दिया है कि जब मैं सरकार में आऊंगा उसके 1 महीने बाद इस योजना को मैं लागू कर दूंगा। एक बड़ा ट्रम्प कार्ड तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले खेल दिया है सीधे। इस ट्रम्प कार्ड की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से झारखंड में जो मैया सम्मान योजना है उसकी वजह से हेमंत सोरेन सरकार ने बीजेपी को साइडलाइन कर दिया अपनी यूएसपी बना करके। तो क्या तेजस्वी यादव भी उसी प्रकार की राजनीति में आ रहे हैं, इस एक तरीके की योजना को ला करके हेमंत सोरेन सरकार से कहीं ना कहीं वो सीख लेने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, किसी भी राज्य की जनता को क्या चाहिए कि सीधे तौर पर लाभ उसे मिले, तो सरकार अच्छी काम कर रही है। लोगों की ऐसी मानसिकता बन चुकी है। आपने दिल्ली में देखा होगा, अरविंद केजरीवाल ने 2-3 दिन पहले ही ऐलान किया है कि 1000 रुपये आने वाले महीनों से शुरुआत हम कर रहे हैं, और हर एक महिलाओं की खाता में 1000 रुपया जाएंगे, और फिर से हम जब चुनाव जीत करके आएंगे तो वह राशि 2100 रुपये हो जाएंगे। उसी तर्ज पर फिर तेजस्वी यादव ने ही कल ही ऐलान कर दिया दरभंगा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आप अपने पड़ोसी राज्य में जब देखिए, झारखंड आपके पड़ोसी राज्य है, आपका पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आप यहाँ देख लीजिए, फिर अगर देख रहे हैं तमिलनाडु, तो यहाँ पर यह योजना लगातार चल रही है, और इसी योजना के बदौलत वहाँ की सरकार कमबैक कर पाई है। आप झारखंड में देखिए, हेमंत सोरेन फिर से सरकार में आए हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण योजना साबित हो रही है, और इससे सीधे तौर पर महिलाओं का जो वोट बैंक है वह उस पार्टी के तरफ, वह उस सरकार के तरफ सीधे तौर पर डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि महिलाओं को ये चाहिए कि हमें मतलब कि कुछ ऐसा कह ले कि एक सहायता राशि के तौर पर बिना कुछ किए घर बैठे अगर हमें मिल जाती है तो मतलब कि परिवार चलाने में या खुद का पोषण करने में एक बड़ा मददगार साबित होता है ना, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने भी अब उस चीज़ को अपनाने का काम किया है। और चुनाव से ठीक पहले कह ले कि बीजेपी कहीं इस योजना को हाथ न लगा ले, उससे पहले ही तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि बीजेपी भी इससे अछूत नहीं रही है। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, वहां पर तो बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार ऑलरेडी वहां की महिलाओं को 1-1000 रुपया समान राशि योजना के तहत दे रही है। तो बिहार में भी इस प्रकार का योजना लाया जाए और उस योजना का सीधे तौर पर लाभ मिल सके, तो बीजेपी इसको मतलब कि कह ले कि ऐलान
अभी न कर पाई है, उससे पहले ठीक पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान करके इस चीज को अपने पाले में कर लिया है। भले ही बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से इस पर कुछ भी कहा जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव का यह ऐलान काफी मददगार साबित हो सकता है आने वाले चुनाव में। सीधी जी, बीजेपी नेता यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम, दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि ये सिर्फ एक झांसा है। चुनाव में उतरने से पहले लोगों की तरफ एक झांसा है जो तेजस्वी यादव दे रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये झांसा है वाकई में, या इस बार तेजस्वी यादव अपनी योजनाओं को सफल होंगे? देखिए, यदि राजद की तरफ से इस पर तो मतलब कि पलटवार भी हुआ है, बयान भी आया है। यदि यह बीजेपी की नज़र में झांसा है और बीजेपी की नज़र में यदि यह रेवड़ी है, जनता को लुभाने का यह एक कह ले कि योजना है, तो आपकी सरकार तो छत्तीसगढ़ में है, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है, वहां पर फिर महिलाओं को 1,000 रुपये की सहायता राशि दे करके हर एक महीने उनके अकाउंट में भेज करके यह आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? यानी कि आप भी झांसा में लाने की आपने कोशिश किया, आप भी वहां की जनता को झांसा में ला रहे हैं। और जब उसी योजना को राजद पार्टी की तरफ से तेजस्वी यादव की तरफ से ऐलान किया जाता है तो यह झांसा हो जाता है, जनता को मूर्ख बनाने का काम हो जाता है। आप कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। यदि विपक्षी नेताओं की तरफ से इस प्रकार का ऐलान, इस प्रकार का घोषणा कर दिया जा रहा है तो वह झांसा हो जा रहा है। भले ही बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आया है, विजय सिन्हा का भी बयान सामने आया है, और सम्राट चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि 15 साल आपके माता पिता ने राज किया, 2-2 बार आप डिप्टी सीएम रहे, लगभग 2-2 साल के लिए, तो आपने इस प्रकार के योजनाओं को मतलब कि बिहार में लागू क्यों नहीं कर पाए? पहले क्यों नहीं कर पाए? ठीक चुनाव से पहले इस प्रकार के योजनाओं के बारे में आपको क्यों याद आ रहा है ना? तो 15 साल आपके माता पिता जब शासन में थे तब तो उन लोगों ने भ्रष्टाचार करने का काम किया, उन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, बिहार को लूटने का काम किया, और अब आप 2500 रुपये महीने का महिलाओं को दे करके आप कौन सा आबाद करने वाला काम कर रहे हैं? इस प्रकार के घोषणा से कोई भी जनता आपके महागठबंधन, आपके राजद के तरफ आकर्षित होने वाली नहीं है। बीजेपी के तमाम नेता इस प्रकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वाकई में अगर देखा जाए सीधी तो बिहार की मतलब कि 1/3 हम कह ले महिलाओं की, जो मतलब कि पढ़ी लिखी महिला नहीं है, गांव की महिला हैं, उसमें तो 1/3 भाग तो हमको लगता है कि इस प्रकार की योजनाओं से जरूर मतलब कि आकर्षित होंगी और वोट भी टूट पाएगा। सीधी अगर बात करें मुफ्त की बिजली, 200 यूनिट बिजली अब देंगे तेजस्वी यादव, ये बात कहीं ना कहीं केजरीवाल से रिलेट अगर हम करें तो दिल्ली में भी मुफ्त की बिजली ने काफी मदद की है आम आदमी पार्टी को। तो लगता है कि इस बार महिलाओं का वोट बैंक नीतीश कुमार के हाथ नहीं लगेगा? देखिए, महिलाओं की वोट बैंक शुरू से नीतीश कुमार को जाते रहा है। मतलब कि जब से नीतीश कुमार सरकार में आए हैं तब से महिलाओं की जो वोट बैंक है, एक बड़ी आबादी, वो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मिलते रहा है। चाहे वो एनडीए गठबंधन के साथ रहे हो या फिर महागठबंधन के साथ वो 2015 का चुनाव लड़े हो, तब भी उनको वो वोट ट्रांसफर हुआ। तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू है, कहा भी जाता है कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का वोट बैंक टूट सकता है, लेकिन महिलाओं का वोट बैंक जो है वह नीतीश कुमार के प्रति मील का पत्थर साबित होता है, और उसे साइलेंट वोटर भी बिहार में कहा जाता है, और उसी वोट के बदौलत नीतीश कुमार लगातार सत्ता में काबिज होते आ रहे हैं। लेकिन अब जो योजना का जो इन्होंने तेजस्वी यादव ने जो ऐलान कर दिया है, इस योजना के तहत कहीं ना कहीं महिला आकर्षित होंगी, और जो महिलाओं का वोट बैंक नीतीश कुमार को ट्रांसफर होते रहा है, वो इस योजना के तहत तेजस्वी यादव के साथ आने की संभावना बिल्कुल व्यक्त किया जा सकता है। और लगातार तेजस्वी यादव 200 यूनिट बिजली भी फ्री देने की बात कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में कर दिया गया है, अरविंद केजरीवाल की सरकार वहाँ दे रही है। तो इस प्रकार के योजनाओं को ला करके, ऐलान करके कहीं ना कहीं जनता को आकर्षित करने के लिए, जनता को लुभाने के लिए तेजस्वी यादव ने दाव चला है, और उस दाव के तहत उनको सफलता भी आने वाले दिनों में मिलेगी, जिसको लेकर के बीजेपी अब छटपटाहट में जरूर दिख रही है। आपने जैसे बोला कि जनता के लिए ये काफी लाभदायक होगा। जब बिहार के डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, कई तरीके की योजनाओं की बात करते थे, चाहे वो रोजगार देने की बात हो, शिक्षा विभाग में सुधार की बात हो, या स्वास्थ्य विभाग में हो। जब डिप्टी सीएम थे तब सारी योजनाएं सिर्फ पेपर पे सिमट के रह गई। तो अब लगता है कि अगर महागठबंधन की सरकार पलट जाती है, बिहार में बनती है महागठबंधन की सरकार, तो तेजस्वी यादव अपनी बातों पे खड़े उतरेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव ने तो कल ही कहा है, जब वो ऐलान कर रहे थे इस योजना का, तो उन्होंने कहा है कि मेरी जो जुबान है वो कच्ची नहीं है, मेरी जुबान पक्की है, और मैंने जो भी वायदा किया है उससे वायदा को निभाने का काम किया है। चाहे वो नौकरी देने का बात हो, है ना,
या फिर बेरोजगारी दूर करने की बात हो। हम 2 साल के लिए सत्ता में आए और 2 साल में हमने 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का काम किया। तो जो मैंने वादा किया है अब तक निभाने का काम किया है, और मैं फिर से वादा कर रहा हूं कि सरकार में जब वापसी मैं करूंगा, मैं फिर से पुनः अगर सरकार में आता हूं तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम और 2500 रुपया महिलाओं के खाता में देने का काम पहले महीने से ही हम शुरू कर देंगे। यह झांसा नहीं है और इस वादा को हम बिल्कुल साफ तौर पर निभाने का काम करेंगे, क्योंकि मेरा पिछला रिकॉर्ड आप लोग देख लीजिए। तेजस्वी यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा है यात्रा के दौरान कि जो भी हमने वादा किया है उस वादा को निभाया है और इस वादा को भी हम निभाने का काम करेंगे। अगर देखा जाए तो इस तरीके की योजनाएं जिस तरीके से तेजस्वी यादव खुल करके बोल रहे, क्या लगता है संजीव जी कि 2025 में वाकई बिहार की जो है सत्ता पलट जाएगी, महागठबंधन के हाथ लगेगी बिहार? देखिए, अब तो चुनाव में काफ़ी अभी समय नहीं है, 4-5 महीने के समय अगर अप्रैल मई में हो जाता है तो, नहीं तो फिर रूटीन वाइज जैसे होता है कैलेंडर वाइज तो वो तो सितंबर अक्टूबर में जाएगा। उससे पहले बिहार की जनता का मूड किस तरफ मूव हो पाता है, किस तरफ जा पाता है, यह तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं कि सत्ता में हम वापसी कर सके। एनडीए गठबंधन के वोट बैंक को तोड़ने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। लगातार कई तरह की योजनाओं के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो जल्द ही ऐलान करने वाले हैं, जिसका लाभ सीधे तौर पर युवाओं को और महिलाओं को मिलने वाला है। और ये 2500 रुपये तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। राजद पार्टी के 1-2 नेताओं से हमारी बातचीत हुई, बड़े लेवल के नेताओं से, तो उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि अभी इस प्रकार के कई स्कीम आने वाले दिनों में घोषणा पत्र में चुनाव से पहले राजद यानी कि महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, उनके तरफ से वादा किया जाएगा और उस वादा को निभाने का भी काम किया जाएगा। सीधी तो जैसा कि आपने सुना कि तेजस्वी यादव की योजनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है बिहार में, चाहे महिलाओं के लिए 2500 यानी 2500 रुपए हो या 200 यूनिट बिजली फ्री। तेजस्वी यादव का दावा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो ये बदलाव बिहार में देखने को मिलेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में बिहार की जनता किसकी तरफ झुकती है और किसकी सरकार बनती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।